आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की, लिमिट्स की। ठीक है, वैसे तो 11th के हिसाब से ये बहुत छोटा चैप्टर है, बट मैथ्स के हिसाब से बहुत बड़ा। ठीक है, 12th में इसका बहुत यूज है, ह्यूज एप्लीकेशन है, और यूजुअली इसको डिटेल में, इसके तरीके, इसके टफ क्वेश्चन हम लोग 12th में कराते हैं। 2 क्वेश्चन मेंस में पक्का होते हैं इससे। ठीक है, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन लिमिट से होते हैं, और इसके अलावा लिमिट का कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इनमें बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, हाँ, एक नहीं 2 पूछो, कोई टेंशन नहीं। तो हम बात करते हैं लिमिट के बेसिक डेफिनेशन की। लिमिट होता क्या है। तो सबसे पहली जो चीज आपको समझनी होती है वो ये कि अगर मान लो आपको कोई बोले कि बोलते हैं ना केवल लिमिट में रहो अपनी, तो लिमिट आपको पता भी होनी चाहिए ना कि लिमिट है क्या हमारी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग अ टेस्ट? कुछ नहीं, आप सारे लेते हैं, हम भी लेते हैं। ठीक है, टेस्ट इज ओनली यूजफुल फॉर यू, योर ओन गुड, राइट। देखो बहुत सारी चीजें हैं। आज अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। अभी क्लास 12th वाले बच्चों के साथ में, हाँ जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज, अभी क्लास 12th वाले बच्चों के साथ में ये चल रहा था कि बहुत देर तक आज डिस्कशन हुआ हमारा, 2 घंटे इसी चीज पर डिस्कशन हुआ है कि पढ़ना कैसे। अभी 12 अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले मैं उन्हीं के साथ था ऑफलाइन में, तो ये डिस्कशन चल रहा था कि पढ़ना कैसे, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट्स? अगर मैं फिजिक्स, आप खुद बताओ मुझे, आप सारे लोग हो, ठीक है, समझदार लोग हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, कैसा है फिजिक्स, राइट? अगर मैं फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स के सब्जेक्ट्स आपसे पूछूं कि तीनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में फिजिक्स आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, तो फिजिक्स टफ है। ठीक है, तो पी फॉर फिजिक्स और पी फॉर प्रॉब्लम, राइट। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी फॉर कंफ्यूजन। ठीक है, या फिजिक्स इज द टफेस्ट अमंग द 3। ठीक है, देखो अगर मेरे से कोई पूछे कि यार ऐसे सब्जेक्ट्स बताओ जिसमें, जो एक्चुअली सब्जेक्ट है, जिसमें दम है, एक फिजिक्स है, मेरे को एक और एग्जांपल दे सकते हो? देखो एक तो होता है फिजिक्स का टीचर, एक होता है फिजिक्स का अच्छा टीचर। तो फिजिक्स का अच्छा टीचर मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, ठीक है, आई कैन नॉट जज माई सेल्फ, वो आप लोग बताओगे। बट फिजिक्स का अच्छा टीचर बड़ा मुश्किल होता है भाई। मैंने तो बड़ी मुश्किल से ढूंढा था अपने टाइम में, हालत खराब हो गई। मैथ्स के तो हर जगह मिल जाते थे, फिजिक्स के टीचर ढूंढना मुश्किल था। अच्छा टीचर जो समझा पाए आपको फिजिक्स, जो आपको सोचना सिखा पाए, बड़ा मुश्किल था। मुझे अपना नहीं पता, मेरे बारे में जजमेंट आप लोग ज्यादा बेटर दोगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली। सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर कंफ्यूजन। केमिस्ट्री में अच्छा खराब कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री का टीचर अच्छा है, टीचर खराब है, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में टीचर का जो रिक्वायरमेंट, अगर मैं बोलूं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में टीचर की रिक्वायरमेंट आपकी 80% है, सेल्फ आपका 20%। केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि यार टीचर और सेल्फ जो है ना वो 50-50। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट वैसा है। मैं किसी को भी अंडरमाइन नहीं कर रहा, किसी भी टीचर को मैं सब्जेक्ट को कंपेयर नहीं, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ते। मैथ्स है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, अगर मैं यहां भी बात करूं तो यहाँ पे टीचर ना सिर्फ 30% है मैथ्स में, सेल्फ ना आपका 70%। बिना टीचर के भी मैथ सीख सकते हो, यूट्यूब वीडियो देख के मैथ सीख लोगे, फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। मैथ इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तीसरी चीज आती है कि वाई आर यू स्टडिंग, आप पढ़ क्यों रहे हो? तो पहली बात तो ये होती है पढ़ना कैसे, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने कैसे।
क्योंकि ना हम पढ़ ही गलत रहे होते हैं कई बार। तो पढ़ने का बहुत सिंपल है कि भैया मैं हमेशा बोलता हूँ जो केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो यार, आपके पास में ना ऐसी बुक होनी चाहिए, ठीक है। भाई जैसे कि केमिस्ट्री में सर आपको डीपीपी देते हैं टॉपिक टॉपिक वाइज। पर्पस क्या है डीपीपी का? डीपीपी का पर्पस एक तो ये है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दूसरा पर्पस ये है कि एक बार होने के बाद दोबारा करो, और जब दोबारा उसी डीपीपी को करो तब आप टारगेट रखो कि भैया कम से कम 60 क्वेश्चन इन 1 आवर। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, फिर चेक करो कितने सही कितने गलत, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में क्या आ रहा है, ठीक है, रिलेशन। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको आपके आंखों को ट्रेन करना है कि आप कितना फास्ट पढ़ पाते हो। You need to train your eyes to read fast, so that when you will appear in examination for the duration of 3 hours, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली एनहांस होगी, आपका ब्रेन ट्रेंड होगा। अरे सारा खेल यहाँ का है यार, इसको ट्रेन करना है, हमको दिमाग को ट्रेन करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वो समझ गए, पार्ट 1 इज ओवर, पार्ट 2 इज प्रैक्टिस, दैट इज टोटली योर इन योर जुरिसडिक्शन, आपका काम है वो। और टेस्टिंग का तीसरा पार्ट होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि आपने जो ये फंडामेंटल सीखा और आपने जो ट्रेनिंग करी, आप उसमें कितने परसेंट सक्सेसफुल हो, राउंड 1, ठीक है, आप उसमें कितने परसेंट सक्सेसफुल हो। तो आप जितने परसेंट सक्सेसफुल हैं, ठीक है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो राउंड 1 में नंबर कम आए, ठीक है, तो इसका मतलब कि अंग्रेजी में एक कहावत है, तुम्हें पता है, इफ यू आर बेस्ट इन योर क्लास, राइट, इफ यू आर बेस्ट इन योर क्लास, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग क्लास। समझो, अगर आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट हो, इसका मतलब दोस्त आप गलत क्लास में। तो क्या पर्पस जो है बहुत सिंपल है कि ये आप अपने आप को जज कर रहे हो कि आपने जो राउंड 1 कॉन्सेप्ट सीखा और राउंड 2 आपने प्रैक्टिस करी, आप उसमें कितने परसेंट सक्सेसफुल हो, और उसके हिसाब से फिर अगेन आपको उस टॉपिक को रिवीजन मोड में डालना। अगर ये चीज आप लोग परफेक्टली फॉलो करते हो, बिकॉज योर टारगेट, ठीक है, बिकॉज योर टारगेट इज नॉट टू become master of physics, chemistry or math. Your target is very simple, to clear the exam which you are desiring, right, like mains or NEET। आपका फोकस पॉइंट वो होना चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में आप कितना चल रहे हैं। तो टेस्ट का बिल्कुल सिंपल पर्पस है, इसी पर्पस को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी राउंड 1 टेस्ट चल रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं डाले गए हैं अभी। धीरे धीरे इन क्वेश्चन का लेवल, हम इन्हीं टॉपिक का दोबारा टेस्ट लेंगे तो लेवल बढ़ाएंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन का आप एकदम बेसिक टेस्ट आपका होगा अभी मैथ में, ठीक है। चलो बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स क्या होता है, क्यों होता है, पहले हम जरा इस चीज को समझ लें, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मुझे बस एक बात नहीं समझ में आई कि तुम लोग यार, मतलब ये सब सारे सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम लोग को अपने स्कूल टीचर्स वगैरह से पूछना चाहिए। टेस्ट ज्यादा वो लोग लेते हैं, हम लोग तो कम लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, लिमिट हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, लिमिट। लिमिट के पहले हमसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे जो फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को याद है? फंक्शन, फंक्शन मतलब रिलेशन बिटवीन y एंड x, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ये आपका लॉगरिथमिक होगा, और ये आपका एक्सपोनेंशियल होगा। ये 5 टाइप के फंक्शन आपके पाए जाते हैं। इसके बाद है ऑपरेटर,
तो ऑपरेटर में आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑलरेडी आप जानते हो। इसके बाद आपको पता है स्क्वायर रूट, इसके बाद है आपका मॉडुलस, और उसके बाद है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये आपके ऑपरेटर हो, राइट। हर फंक्शन अपनी एक लिमिटेशन में डिफाइंड होता है। ठीक है, हर फंक्शन अपनी एक लिमिटेशन में डिफाइंड होता है। जैसे कि सपोज करो अगर मैंने बोला कि y इज इक्वल टू x, तो मैं बोलूंगा कि यार ये y की वैल्यू x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं अभी रियल वैल्यू फंक्शन की कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो भी बातें कर रहे हैं हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन की कर रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट रियल नंबर में आना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ये y जो है ये कौन कौन से x के लिए वैलिड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y एग्जिस्ट, उसको हम बोलते हैं डोमेन। पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सब चीजें। ठीक है, और फॉर द पर्टिकुलर डोमेन द वैल्यू ऑफ y इज नोन एज रेंज। ठीक है, कितने लोगों को डोमेन रेंज के फंडामेंटल्स क्लियर हैं? फटाफट हैंड रेज करो। वेरी वेरी वेरी, ठीक है। तो हमें डोमेन पता है, हमें रेंज पता है। ठीक है, अब इस डोमेन और हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ बने, राइट। हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ बने। ठीक है, देखो एक एक चीज होती है, मैं कोशिश करूंगा। अब मैंने आपको बोला था एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, अगर रियली जेई वगैरह में इंटरेस्ट हो, है ना, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। इसको आप खरीद सकते हो, 100-150 रुपए की सारे पब्लिकेशन की है, अरिहंत की है, किसी की भी खरीद लो, किसी पब्लिकेशन की ले लो, प्ले विद ग्राफ नाम से। ग्राफ आपको समझ में आएगा। अब सपोज करो मेरे को y की वैल्यू इस x पे निकालनी है, सपोज करो, राइट। तो मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, आ रही बात समझ? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? ठीक है, ये हमने बात करी टाइप ऑफ फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात करी, हमने y जो है वो x का फंक्शन है, तो मतलब उस y और x के बीच को अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो मुझे एक कर्व मिलेगा, राइट। हेलो, अभी क्लियर है मेरी वॉइस? पता नहीं यार क्यों प्रॉब्लम है आज, हमने यहाँ सारा ना सिस्टम लगवाया हुआ। तो y मेरा क्या है, x पे डिपेंड करेगा, तो उसका एक ग्राफ बनेगा। ठीक, अगर मेरे को x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू नहीं, इसको फंक्शन वैल्यू बोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये मेरी फंक्शन वैल्यू हो गई। लेकिन लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं मेरे को ये बताओ कि y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, ये निकाल के दिखाओगे, आप बोलोगे अंतर क्या है दोनों में? मैं बोल रहा हूं टेंड्स टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू। ठीक है, तो टेंड्स टू का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अप्रोचिंग, इसका मतलब है अप्रोचिंग। ठीक है, अब अप्रोचिंग का मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने ग्राफ बनाया,
ये है ए पॉइंट, ठीक है, ये है एफ एक्स। तो इस ए पॉइंट को मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं? मैं इधर से भी कर सकता हूं, मैं इधर से भी कर सकता हूं, ठीक है। तो हमने दो छोटे छोटे पॉइंट ले लिए, ठीक है, दो छोटा छोटा गैप ले लिया, एच एच, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट ए माइनस एच, और ये पॉइंट क्या हो गया ए प्लस एच, ठीक है। मतलब एच की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, एच इज नॉट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। We don't have to find the value of fx at a, we have to find the value, हमको ये नहीं पता करना है कि x इक्वल टू a पे fx कितना है ना, ये तो आपको पता है क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाएगा। हमें पता करना है कि x टेंड्स टू a पे fx कितना है, तो हमने बोला ये लिमिट। तो लिमिट को हम दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेगी, मुझे आर एच एल, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ये फाइंड करना पड़ेगा। मतलब राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो गया, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ, अब थोड़ा a प्लस मतलब इधर वाला, मतलब मैं राइट साइड से उसको अप्रोच कर रहा हूं, इसलिए राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया a प्लस एच, इसको लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, a प्लस लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच। h की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, और दूसरा मुझे देखना पड़ेगा एल एच एल, जिसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है भैया, मेरी लिमिट को मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ a माइनस h, या इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a माइनस h। h ऑलमोस्ट जीरो है, एल में h जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, ये आपको समझना है। जब ये दो वैल्यू, जब ये दोनों वैल्यू आर एच एल एंड एल एच एल किसी एक फंक्शन के लिए सेम हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट, और इनकी जो वैल्यू आएगी वही लिमिट की वैल्यू हो, ठीक है। आ रही बात समझ में, राइट। अब आप एक चीज देखो कि सपोज करो आपको जो फंक्शन मिला, वो फंक्शन आपको कुछ ऐसा मिला, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 y, ये मेरा फंक्शन। अब अगर मैं x की वैल्यू यहां 2 पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू को यहां 2 पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब 0/0, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट। इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट मतलब भैया किसी के भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 क्या है मेरा, नॉट डिफाइंड। अब मैंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, मैंने बोला यार इसको मैं रख सकता हूँ x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 रखूं, तो 2 प्लस 2, सॉरी x प्लस 2, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना। अब देखो, अगर हम राइट हैंड की बात करते हैं या लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, ठीक है, x प्लस 2 मेरी वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है,
ये जो x है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका मैं अगर टेबल बनाऊं, x की वैल्यू और x प्लस 2 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 नहीं है, 1.9, तो क्या हो जाएगा ये 1.9 प्लस 2 मतलब 3.9। अगर x की वैल्यू को मैं रखूं 1.99 तो ये हो जाएगा 3.99। अगर मैं x की वैल्यू को रखूं 1.999 तो ये हो जाएगा 3.999। ठीक है, यानी कि ऑल अगर x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा तो मेरा x प्लस 2 4 की तरफ अप्रोच कर रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। मैं एग्जैक्टली 2 पे काम नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूं इफ माई x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, टेंड्स टू का मतलब यही है, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, देन माई y इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं, ये x हुआ x प्लस 2, तो 2.1, ये कितना हो गया 4.1, 2.01 तो ये हो गया 4.01, 2.00001 तो ये हो गया 4.00001। तो अगर राइट हैंड से मेरी वैल्यू, ठीक है, 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी 2 से थोड़ी ज्यादा, एकदम माइन्यूटली, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, जस्ट लाइक द रेडियस ऑफ एटम, it will be in the order of magnitude of 10 to the power minus 10, right? Try to understand. ठीक है, तो अब क्या है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरा x जो है वो आपका 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है राइट साइड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड एग्जैक्ट फंक्शन वैल्यू। लिमिट की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट फंक्शन वैल्यू नहीं है, ये आपको क्या बताती है कि आपका फंक्शन जो है वो कहां से कहां अप्रोच कर रहा है, राइट? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लिमिट निकालना चाह रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या बताएगा वो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से कौन सी वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आ रही, राइट? अब देखो, लिमिट में हमेशा इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट आपको मिलेगा, तो इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट मेरे क्या क्या होते हैं, 0/0, ये 7 ही होते हैं, ये 7 जो है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट आ रहे हैं तो अब मेरे को लिमिट में कॉन्सेप्ट यूज करने होंगे, ये 7 मेरे फॉर्मेट हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। These are 7 indeterminate formats, right? इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्मेट क्यों हैं। ठीक है, सबको अगर आप प्रूफ करोगे तो सारे अल्टीमेटली 0/0 ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे 0 की पावर 0, अब ये 0 की पावर 0 आपका किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 1 क्यों नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्यों? मान लो मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 0 की पावर 0, दोनों साइड आप लॉग लोगे तो log y इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग 0। आपको पता है log 0 नॉट डिफाइंड है, इसीलिए ये इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट है। हरी बात समझ? ठीक है, तो आपको ये इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट क्यों इंडिटरमिनेंट फॉर्मेट है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला, हमें मास्टर नहीं बनना है, तरीके सीखने हैं सॉल्व करने के, राइट? आपको लिमिट का मतलब समझ में आना जरूरी है कि लिमिट निकालते क्यों, क्योंकि लिमिट क्यों निकाल समझोगे तब जाके आपको नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करना। ठीक है,
अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट सपोज करो x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x निकाल रहे हैं, तो मैं दोनों की लिमिट अलग अलग निकाल सकता हूँ, x टेंड्स टू a f x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g x, राइट। सब्ट्रैक्शन में भी यही लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस लिमिट x सॉरी g x, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g x, x टेंड्स टू a f x इंटू जी एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a f x बाई जी एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f x बाई लिमिट x टेंड्स टू a g x, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। लिमिट को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ रूल्स है, क्वेश्चन के साथ साथ धीरे धीरे क्लियर होगा, फिलहाल इसको आप नोट कर लें। हाँ जी, देखो मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है जय, इससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिकॉज यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आपको फंक्शन नहीं समझ में आता है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप ये मान के चलो कि वी आर डिस्कसिंग द टफेस्ट पार्ट, हम अभी मैथ्स का सबसे टफ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या डिफाइन करना है, अभी मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बताई कि लिमिट क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है, लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेकेंडली अभी हम आपको क्या बताएंगे, आपकी लिमिट सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने वाला पोर्शन आपको बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, बड़े इजीली समझ में आ जाएगा सॉल्व करने वाला पोर्शन जो है आपका, राइट। ये लिमिट हम सॉल्व कैसे करते हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पार्ट का डिटेलिंग जो है बहुत डिटेल में हम लोग क्लास 12th में जाएंगे, जब हम लोग फंक्शन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ही लिमिट समझ में आएगा आपको ज्यादा अच्छे से। और अभी आपको ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करना है बजाय कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट 12th में हम लोग रिकैप करेंगे, पूरा 12th में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये मैथ्स में कुछ सीरीज होती हैं, लॉग की, log 1 प्लस एक्स, log 1 माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, राइट। इनको आप नोट कर लो खाली, अभी इनका हमें जरूरत पड़ती है, हमें लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही बात है। इसको नोट जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और प्लीज ये सारी चीजें अपने स्पेशल नोट्स में डालो, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चीजें, और नोट हो जाए तो एक बार हैंड रेस करके एक्नॉलेज कर देंगे। हाँ, डिनोमिनेटर में एक्सप्लेनेशन मतलब फैक्टोरियल है बेटा, ये फैक्टोरियल समझते हो, फैक्टोरियल नहीं पढ़ा अभी तक ना। फैक्टोरियल 4 मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, एक तो जैसा मैं लगा रहा हूँ ये, या एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है ये 4 फैक्टोरियल ऐसा। इसको खाली नोट कर लो, दिमाग नहीं लगाना। 11th में अभी मैं समझाऊंगा लिमिट के साथ साथ, लेकिन आज नहीं, अभी हम दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे सीखने वाली चीज है। बेसिकली इनकी जरूरत हमें 12th क्लास में ज्यादा पड़ेगी।
चलो सब क्या डन, हैंड रेस कर देना डन होता जाए तो। ध्रुव अरोरा जी, अरे नाराज मत रहा करो यार। कभी कभी हंस भी लिया करो। नहीं, तो ना पापा कभी कभी हंस भी लिया करो। चलो कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है देखो। लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए। अब अगर यहां मैं x की वैल्यू को a पुट करूं, ठीक है, तो क्या दे मिलेगा आपको, 0/0 मिल जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बना है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन से ही आया है। इसको मैं दो तरीके से प्रूफ कर सकता हूं, और दोनों तरीके में से आपको मैं बता नहीं सकता अभी, इसलिए अभी इसका फॉर्मूला समझ के याद रखो। पहला है बाइनोमियल, जो आपको आता नहीं एक्सपांशन अभी, अदरवाइज इसको बाइनोमियल एक्सपांशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। और दूसरा है डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप लोग इसका फॉर्मूला समझ के रखो, इसके प्रूफ्स मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अगर साइन एक्स बाई एक्स होता है, ठीक है, लिमिट कभी भी, या टेन एक्स बाई एक्स होगा, तो इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। फिलहाल इतना काफी है हमारे लिए, शुरू के दो नोट आप चारों कर लो, ये बाकी के दो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, एक आध क्लास के बाद। अभी शुरू के दो से हम काम चलाएंगे। त्यागी साहब राम राम, कैसे हो? सुना आप रोज स्कूल जाते हो। ऐसा है क्या? देखो ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे एक ही जगह बार बार जाने से ना इज्जत कम हो जाती है। नहीं, चलो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा प्रीफेट है, ओहो फंस गए तुम तो। त्यागी साहब बड़ा जुल्म हो रहा है यार तुम पे। ओके, ये भी दिक्कत है ना समटाइम्स, बट हमेशा ये ध्यान रखो, मतलब यार मतलब देखो हमें हमें तो कुछ चीजें ना बड़े होने के बाद समझ में आई कि भाई अगर आपको ना, इफ यू आर बेस्ट इन योर क्लास देन यू आर, दैट मींस यू आर इन ए रॉन्ग क्लास। ये सब हमें बड़े बाद में समझ में आए। सही बात है, अगर तुम्हारे सारे दोस्तों में तुम सबसे ज्यादा होशियार हो, मतलब तुम्हारी सर्कल गलत है, दोस्त बदल लो, राइट। अगर तुम जा रहे हो और तुम्हें टीचर से नया कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा क्लास में, तो भाई तुम्हें टीचर बदल लेना चाहिए।
तो कुछ ना लाइफ के फंडामेंटल बड़े क्लियर रखने पड़ते हैं। हमें भी बहुत दिन बाद समझ में आया, बड़े होने के बाद समझ में आया यार, बचपन में नहीं आता था, तुम्हारी एज में हमें भी ऐसा। देखो अब मैंने क्या बताया आपके 5 टाइप के फंक्शन है। देखो अब कभी भी फंक्शन पढ़ना हो ना, मतलब फंक्शन कैलकुलस के जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, मैं इसको ना आपके लिए एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में ना हलवा करके दिखाऊंगा मैं आपको इसको। 5 टाइप के फंक्शन है, 5 टाइप के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस क्वेश्चन देख के उन्हीं तरीकों को लगाना है, राइट। पहला अलजेब्रिक फंक्शन, अभी हम लोग जो भी डील करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन की बात करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला क्या पता है हमें, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। सबसे पहली चीज किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म है, तभी मुझे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। पहले चेक करो क्या ये 0/0 फॉर्म है, राइट। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2। चेक करो क्या ये 0/0 फॉर्म है। अगर एक्स की वैल्यू में ए पुट करूं तो क्या मेरे को 0/0 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मुझे दिख रहा है, मिल रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू n a n माइनस n। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये ऊपर वाले 5/2 माइनस ए की पावर 5/2 को x माइनस ए से डिवाइड कर दूं, और नीचे वाले x की पावर 1/2 माइनस ए की पावर 1/2 को भी x माइनस ए से डिवाइड कर दूं, ठीक है। कर सकते हैं ना, दिक्कत क्या है, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो x माइनस है तो कैंसिल ही हो रहा है, तो इस x माइनस को एडिशनल लगाने से मेरे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब डायरेक्ट देखो ऊपर फॉर्मूला लगता दिख रहा है आपको, नीचे भी फॉर्मूला लगता दिख रहा है आपको। n की जगह है ऊपर 5/2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिमिट कर दी, इसको बोलते हैं लिमिट पुट करना, लिमिट आपने पुट कर दी, n की जगह है 5/2, ए की जगह तो ए ही है, कि पावर n बाई n की जगह है 1/2, ए की जगह हो जाएगा पावर 1/2 माइनस 1, राइट। कल चेक करवाता हूँ दोबारा इससे मैं, यूजुअली वॉइस की इशू आती नहीं है, मैंने पूरा सिस्टम यहाँ सेट करवाया हुआ है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब a की पावर क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 4/2 स्क्वायर, तो ये हो गया 5a स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे किया समझ में आया सबको? अभी हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने लिमिट के फंडामेंटल्स पे आपको क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वो 11th में आपको नहीं उतना डीप जाना है, अदरवाइज पहले लिमिट के फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन होते हैं। पहले तो ये देखना पड़ता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगा। तो ये पार्ट अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं 11th में, ये मैं आपको 12th में डिटेल में कराऊंगा। अभी मैंने खाली आपको एक थ्योरेटिकल फंडामेंटल बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, निकालते क्यों है, जरूरत क्या है इसको निकालने की, राइट। सेकंड देखो, x की लिमिट x टेंड्स टू 64, x की पावर 1/6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 माइनस 4। इसको लिखो लिमिट x टेंड्स टू 64, x की पावर 1/6 माइनस 64 की पावर 1/6 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 1/3। लिख सकते हैं हम लोग इसको, x की पावर n माइनस a की पावर n। अब क्या करना है आपको पता है, जो पिछले क्वेश्चन में किया, लिमिट x टेंड्स टू 64, x की पावर 1/6 माइनस 64 की पावर 1/6 डिवाइडेड बाई x माइनस 64। ये हो गया x की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 64, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
बताइए, आपको फॉर्मूला लगाना है। n मतलब 1/6, a मतलब 64 की पावर n-1 मतलब 1/6 - 1, n मतलब 1/3, a मतलब 64 की पावर 1/3 - 1। तो क्या हो गया ये? ठीक है, ये हो गया आपका 3/6 इंटू 64 की पावर 1/6 - 1 प्लस 1/3, सॉरी -1/3 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/6 इंटू 64 की पावर 1/6। 64 की पावर 1/6 इज नथिंग बट 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 3/12 या 1/4। तो योर आंसर फॉर क्वेश्चन विल बी 1/4। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है? फटाफट से सारे लोग हैंड रेस करके बताओ, समझ में आ रहा है हम लिमिट्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अभी हम लोग पहला फॉर्मूला ही हमने चूज किया है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम लोग इसको बढ़ाएंगे। राइट? आगे बढ़े, बोलो जी। चलो नए क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा अच्छे स्टाइल वाले क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5x²। ठीक है, पहले पुट करके देखो जीरो, क्या ये 0/0 फॉर्म है? पहले तो आप 0 पुट करके देखो कि क्या ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं कि क्या ये जरूरी है। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि यार मैं हर जगह मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने? ठीक है, या कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं? राइट, 0/0 तो है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना कुछ और चीज को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हर समय ना मैथ्स रटने वाले हिसाब पे मैं बिलीव नहीं रखता। राइट, जैसे सबसे पहली चीज है फैक्टोरियल। एनसीईआरटी ने आपका ना बहुत अच्छे से दिया हुआ है सिस्टम। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज है एक फैक्टोरियल का टर्म डिफाइन किया जाता है। फैक्टोरियल इज नथिंग बट एन ऑपरेटर। ठीक है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन, n-1, n-2 अप टू 3, 2, 1। ठीक है, किसी भी नंबर को अपने कंसेक्यूटिव नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वो 1 तक ना पहुंच जाए, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। राइट, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ते हो वैसे ये ऑपरेटर है। दूसरी चीज, अब हम लोग आते हैं एन पी आर, अगर ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पी स्टैंड फॉर परमुटेशन, पी स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। तो एनपीआर का अभी कंप्यूटेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं उसमें नहीं जाना, मैं आपको सिर्फ एक्सपांशन समझा रहा हूं, फॉर्मूले समझा रहा हूं। एनपीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, दूसरा होता है आपका एन
NCR, इसको बोलते हैं, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। NCR का मतलब होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो देखो NC0 ये क्या हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, मतलब 1। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, NC1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब n। NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n होगी। अब मैं आपको यहां से थोड़े शॉर्टकट्स बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखोगे इसको। NC0 इज 1, NC1 is n, NC2 is n minus 1 by factorial 2, NC3 is n minus 1, n minus 2 by factorial 3, and so on। अब बाकी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, राइट? ये पार्ट क्लियर हो रहा है? नोट करते जाओगे, ये एक्सपेंशन सिखा रहा हूं मैं भी आपको। इसमें भी डाउट आ रहे होंगे आपके, सर हाँ ऐसा क्यों, ये सब हम लोग पीएनसी चैप्टर अभी पढ़ेंगे या बाइनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में क्लियर करूंगा। अभी आपको खाली एक्सपेंशन सीखने के लिए इतना जरूरी है। आपके स्कूल में लिमिट्स हो गई सारी खत्म, किसे किसके स्कूल में हो गई? तो स्कूल वालों ने ये सब सिखाया होगा एक्सपेंशन वगैरह, या बिना इसके ही खत्म हो गई लिमिट? अभी तो पढ़ाया क्या लिमिट में, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे लिमिट में? यही प्रॉब्लम है भाई, बड़ी दुखद समस्या है हिंदुस्तान की, ये क्यों ऐसा हो रहा है और सदियों से चला आ रहा है, बहुत मुश्किल है। एनीवे जो है सो है, सिस्टम तो हम नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज यार लाइफ में फोकस्ड रहो। ठीक है, मार्क्स ना दो चार ऊपर नीचे हो गए और चलेगा, करियर नहीं होना चाहिए दोस्त। 11th 12th के दो चार नंबर ऊपर नीचे हो जाए ना, वो 11th के 12th को तो नहीं होने देंगे हम, क्योंकि वो बोर्ड है, वहां तो सारी चीजें स्टैंडर्डाइज है। बट अगर 11th के दो चार नंबर ऊपर नीचे भी हो गए ना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने ना नॉलेज का लेवल मत गिरने देना, चाहे ये कसम खा लो। पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बोलते हैं ना खाना खाने में कि यार 2-4 रुपए के लिए मतलब खराब खाना नहीं खाएंगे, 4 रुपए ज्यादा देंगे लेकिन खाना हेल्दी खाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। वही चीज पढ़ाई के लिए भी कि भाई स्कूल एग्जाम के एक दो नंबर से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलो देखें, आर की जगह 1 रखा ना हमने, ये रखो ना, आर को ध्यान रखो। आर की जगह देखो, ये क्या एन माइनस आर है ना, n-1, ये फॉर्मूला है एनसीआर का।
और ये एनपीआर, एनपीआर अभी हमें यूज नहीं करना, मैंने बता दिया है, लेकिन अभी ये यूज नहीं होगा, एनसीआर यूज होगा हमारा। ठीक है, तो आर की जगह हमने 1 रख दिया बस। क्लियर है? अब एक चीज देखो, a प्लस बी की पावर n, ये होता है आपका nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस अप टू ncn a की पावर 0 एंड b की पावर n। ठीक है, आपका जो पहला टर्म है इसकी पावर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएगी, देखो a की पावर n से a की पावर 0 जाएगा, और जो दूसरा टर्म है इसकी पावर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगी, ये b की पावर 0 से b की पावर n तक जाएगा, ये b की पावर 0 से b की पावर n तक जाएगा, और उसके सामने कोफिशिएंट लगते जाएंगे nc0 nc1 nc2 ncn। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, करके देखें। ठीक है, n की जगह 2 रख दो, क्या हो जाएगा 2c0 a की पावर n मतलब 2 b की पावर 0 प्लस 2c1 a की पावर 2 माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2। 2c0 होगा 1 मतलब a स्क्वायर, b की पावर 0 मतलब 1, 2c1 मतलब 2, 2 a की पावर 2 माइनस 1 1 2ab, 2c2 अगेन 1 होगा, तो क्या हो जाएगा ये b स्क्वायर। यही तो पढ़ा है आपने बचपन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखो अगर मैं a की जगह 1 रखूं और b की जगह x रखूं, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस x की पावर n मस्ट बी इक्वल टू nc0। अब a तो सारे 1 है तो ये हटा दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस nc1 इंटू एक्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये कहां तक जाएगा आपका ncn इंटू एक्स की पावर n। क्लियर है? नोट करते जाना उसको। राइट, कर लिया नोट? ये जो सामने लिखे हुए नंबर्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 5x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम लोग? 1 प्लस एक्स की पावर 5 को ओपन कर दो बाइनोमियल से, क्या हो जाएगा देखो 5c0 प्लस 5c1 इंटू एक्स प्लस 5c2 एक्स स्क्वायर 5c3 एक्स क्यूब 5c4 एक्स की पावर 4 5c5 एक्स की पावर 5, यहीं तक होगा एक्सपांशन, माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब इस x को यहां से कॉमन निकाल सकते हैं तो 3 प्लस 5x,
ठीक है, अब देखो ये 5C0 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है, ये 1 5C0 इज 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से भी एक x कॉमन निकाल लो, तो क्या बच गया आपका 5C1 प्लस 5C2x 5C3x² 5C4x³ प्लस 5C5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x 3 प्लस 5x, ये x से x कैंसिल हो गया, अब लिमिट पुट कर दो, x की वैल्यू को 0 पुट कर दो, ठीक है, अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये यहाँ पे x 0 था 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 5C1, नीचे भी देखो ये 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3, 5C1 मतलब 5, NC1 बताया था ना, NC1 n है तो 5C1 मतलब 5, तो आंसर क्या है आपका 5/3। तो ये हमने यूज किया यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट को, और यहाँ से हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी आपके लिए नया नया है इसलिए मैं पूरे टर्म लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये पूरे टर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि हमें 2 टर्म की जरूरत है, बाकी डस्ट 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 कर देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे यूज किया हमने वो बाइनोमियल कोफिशिएंट, राइट। देखो बिना बाइनोमियल कोफिशिएंट, बिना सीरीज, बिना किसी चीज के आप यार आप ना लिमिट नहीं कर सकते, आप अगर उसके बिना आप लिमिट पढ़ रहे हो तो आप फिर मतलब मजाक कर रहे हो, आप लिमिट पढ़ नहीं रहे। 7th की लिमिट जो है वो एज सच मजाक ही है, क्योंकि ये पार्ट मैंने बताया, अब ये क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्ट आपका 11th में है नहीं, मतलब 11th में बहुत छोटा सा दिया हुआ है लिमिट, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं माना जाता इसको, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिना इसके 12th की कैलकुलस ना बनेगी, बहुत जगह यूज होगा, इसलिए एटलीस्ट आप फंडामेंटली क्लियर कर लो, भले टफ क्वेश्चन हम लोग 12th में सॉल्व करेंगे, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, क्या क्या लगेगा वो सारे टूल्स अपने पास हम लोग 11th में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है।